एक्सपेंशन हमने 2 जून को नांगल चौधरी से ओपीएस संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसका उद्देश्य है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना, उनकी सामाजिक सुरक्षा को वापस दिलवाना। 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म को नई पेंशन योजना लागू की, जो कि पूरी तरह से बाजाराधारी की योजना है, जिसमें हमारे वेतन का और आम जनता के पैसे का सरकारी खजाने से अंशदान लेकर बाज़ार में निवेश किया जाता है, जिसमें ना तो रिटर्न की गारंटी दी गई, न पेंशन की गारंटी। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें तो पेंशन वर्ल्ड जोड़ दिया गया, केवल मनी इन्वेस्टमेंट प्लान मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसके खिलाफ हम कर्मचारियों में रोष है। अब हमारे कुछ कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन ही 2500 और सरकार ने 2750 रुपये तो बुढ़ापा पेंशन ही करती है। कर्मचारी तो बुढ़ापा पेंशन भी ले सकता है, और दूसरी तरफ कई पार्टियां दावा कर रही हैं, कोई 5100 का, कोई 6000 का। तो बुढ़ापे पेंशन की तरफ तो इतना ध्यान, और दूसरी तरफ कर्मचारियों का आर्थिक और सामाजिक, उसके खिलाफ हम ये ओपीएस संकल्प यात्रा निकल दिख रहे हैं, जिसमें जन जागरूकता हम फैलाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ भी जिस गांव, कस्बे, ब्लॉक से हमारी यात्रा गुजरी है, जिले से गुजरी है, आपने देखा होगा हज़ारों के हज़ार की संख्या में हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे ग्रामीण, हमारी पंचायतें, हमारे सामाजिक संगठन, हमारी खाप पंचायतें, हम सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं, और सभी इस मुहिम में हमारा साथ देने को तैयार है। एक नई मुहिम हमने शुरू की है कि वोट फॉर ओपीएस। या तो सरकार के पास समय है पुरानी पेंशन को बहाल करे, अगर नहीं करती तो आने वाले चुनाव में हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे, आम जनता से भी उसका सहयोग लेंगे, और ऐसी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट के अंदर पुरानी पेंशन बहाल। एनपीएस और पेंशन में से एक स्कीम को लागू करने के लिए कहा गया, उसमें क्या कहा? एनपीएस और पेंशन में से कि एक को लेने के लिए बोला गया। नहीं, देखिए हमारी मांग केवल और केवल पुरानी पेंशन की है। तो सरकार जो है ना, सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं। अच्छा, वो जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत कर आए हैं। उन साथियों के लिए है जिनकी 2006 से पहले एडवर्टाइजमेंट निकली थी और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, उनके ऊपर एनपीएस लागू की थी, वो कोर्ट से जीत कर आए हैं। तो उसमें सरकार का कोई ऐसा योगदान नहीं है। वो तो 800 से 900 कर्मचारी हैं, तो उसमें सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो सरकार ने कहा चाहे पेंशन ले लो, चाहे एनपीएस ले लो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। वो तो ऑप्शन मांगा जाता है, उन्होंने वही कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो केवल 800 लोगों के लिए। और ये जो हमारी मांग है, ये 1,75,000 कर्मचारियों की मांग है। हम या तो सभी के लिए लागू करें, सबके लिए ऑप्शन मांग ले, हम अपने आप ऑप्शन दे देंगे पुरानी पेंशन का। खुला मन करे मुख्यमंत्री और ऑप्शन मांग ले, नहीं मांगते तो ये हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। ऐसी कौन सी सरकार मान रही है जो कि आपकी पेंशन को लागू कर देगी? देखिए, अभी सरकार के पास समय है, चुनाव दूर हैं। जब चुनाव नज़दीक आएगा, जो पार्टी हमें आश्वासन देगी, हमें आश्वस्त कर देगी कि जैसी उनकी सरकार बनती है और पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम निश्चित तौर पर, खुले तौर पर उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अभी समय है, अभी मांग सरकार से। थैंक यू। नाम प्रवीण देसवाल है, मैं प्रदेश प्रवक्ता पेंशन बहाली संघर्ष समिति से हूँ। हम 2 तारीख से पेंशन बहाली के लिए पेंशन संकल्प यात्रा लेकर के चल रहे हैं। हम 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के आज रोहतक में पहुँचे हैं, 7वां दिन आज हमारा। और हम ये यात्रा लेकर के चंडीगढ़ जाएंगे, और चंडीगढ़ में जा के माननीय राज्यपाल जी से अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांग पत्र और अपना अधिकार पत्र उनको देंगे। ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल, धन्यवाद। समिति राज्य महासचिव जो हमने 2 जून से नांगल चौधरी से यात्रा की है, 23 जून को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देगी। और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं कर्मचारियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़े। और इस मुहिम में आप देख रहे हो लगातार ग्राम पंचायतें, आम जनमानस सब इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये मौजूदा कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है। जो आज बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, कोचिंग सेंटर में जो माता पिता, गरीब माता पिता पेट काट कर महंगे उनको कोचिंग दिलवा रहे हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और हम आम जनमानस से ये अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और इस यात्रा का स्वागत करें। आज की कौन सा दिन है यात्रा का? आज हमारा ये 7वां दिन है। हम 2 जून को चले थे। हम पहले दिन हम पलवल मुँह पहुँचे, उससे हमने पलवल के बाद फरीदाबाद, गुड़गांव से जज्जर होते हैं आज रोहतक हुए हैं। कल हम दादरी के लिए यहाँ से निकले। तो क्या मुख्य मांग रहेगी आपकी? मुख्य मांग एक ही है, पुरानी पेंशन बहाल करो। और एक ही नारा है, जो पेंशन की बात बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। क्योंकि सरकारें एक दूसरे पर डाल रही हैं, सरकार है वो दूसरे पक्ष पर डाल रही है कि उन्होंने किया, लगता है कि वो हल निकल पाएगा? क्योंकि आपकी बातचीत भी हमने किसने बंद किया, किसने लागू किया, ये बात नहीं। हमारी लड़ाई ये है कि बहाल कौन करेगा, क्योंकि जब वो लागू की गई थी तब हम जो उसका परिणाम है वो आज आना शुरू हुआ है। हमारे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, 500, 700, 1000, 2000 ये पेंशन बढ़ रही है, और बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपये है, और वो भी नहीं ले सकते होते। तो हमारी तो केवल और केवल एक मांग है, जो सरकार बहाल करेगी हम उसी के साथ हैं।
सरकार सीएम साहब ये कहते हैं कि अगर हम पेंशन लागू कर देंगे तो दिवालिया निकल जाएगा, जबकि रिटायरमेंट भी बहुत कम है। देखिए, अगर एनपीएस किसी स्टेट की समृद्धि का पैमाना है तो सीएम साहब मुझे बताए, पश्चिम बंगाल ने आज तक एनपीएस को अडोप्ट नहीं किया। वो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही देती है। और बिहार ने सबसे पहले एनपीएस को अडोप्ट किया था। आप बिहार की और पश्चिम बंगाल की तुलना कर लीजिए, फिर तो बिहार सबसे आबाद होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल तो अब तक का उजड़ हो चुका होता। तो ये वो भ्रम फैला रहे हैं लोगों के अंदर। कई राज्य में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, लेकिन हरियाणा में लागू नहीं हो रही, जो बीजेपी शासित रहे हैं उनमें नहीं लागू हो रही। तो क्या मंशा नजर आती है बीजेपी की बात? देखिए, हम जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे तो हमने सीधा एक ही सवाल पूछा था, येस और नो। इसके अलावा हमें कमेटियाँ गठन जो है वो समय काटने के लिए होता, हम उसमें नहीं जाना चाहते। और हम मौजूदा देखो, किसी राजनीतिक दल से हमारा द्वेष नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया, दिल्ली में आम आदमी के खिलाफ आंदोलन किया, यहाँ पर बीजेपी की है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेटी बनाकर सरकार क्या इस मसले को लंबा खींचना चाहती है? निश्चित तौर पे अभी आपने बताया 5-6 स्टेटों में पेंशन लागू हो चुकी है, उन्होंने तो कहीं कमेटी का गठन नहीं किया। सीधा एक जवाब का फैसला लेना, हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। तो आने वाले समय में इसका कोई असर दिखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर आपने हिमाचल के अंदर देखा होगा, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। इसका मतलब क्या था कि पेंशन सिर्फ नेता की बपौती है, और वहाँ के कर्मचारियों ने ऐसा चुनाव लड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री की पेंशन कर ली और अपनी भी करवा दी। तो यही सर आप 24 की तरफ आपका निश्चित तौर पर वोट फॉर ओपीएस ये मुहिम लेके चलेंगे। ठीक।